ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपको याद हो कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ तगड़ा हो गया था, नियर टू डेथ या ऐसे? ये हुआ था कि हम जब केजल गया था, जनरली जब हाइट्स पे जाते हो तो आपको ये हिट होता है, जैसे लद्दाख वगैरह जाते हो एक एक्लिमेटाइजेशन कराते हैं ना हमको। हाँ हाँ। हाँ, तो वो चीज़ ज़रूरी है, नहीं है तो हमको वो सिम्टम हिट होता है तो फिर हम हालत ख़राब हो जाता है, फिर डेथ भी होने का चांसेस होता है। हमारा ग्रुप में भी एक दो लोगों को हिट हुआ था। अगली ग्रुप जो अगले दिन जो गया था उसमें हमको ये पता चला कि उसमें एक बंदे का डेथ हुआ था। नील टेसन एक एस्ट्रोफिजिस्ट है, ठीक है। उसने एक बार कहा था कि हमने सारे लोग सोचते हैं कि हमारा दिमाग में फीड गया गया कि मार्स जाना है, मार्स जाना है, फ्यूचर तो मार्स ही है। बट उसने एक दो इंटरव्यूज में कहा कि भाई आप इतना बिलियन लोगों पीपल को मार्स लेके जाओगे, लेके तो नहीं जाओगे। तो इतना इन्वेस्टमेंट, मतलब मार्स को टेराफॉर्म करना है, पूरा ग्रीनरी विनरी जो भी हमारा ये बनाने के लिए जो खर्चा लगता है, जो एफर्ट लगता है, उससे अच्छा जो प्रेजेंट स्टेज है हमारा अर्थ का, उसका रिवाइव करना बहुत आसान है। अभी जैसे कि इंस्टा तो शिफ्ट हो गया है, मतलब वीडियो फॉर्मेट में शिफ्ट हो गया है, सारे सोशल मीडिया वीडियो सेंट्रिक हो गए हैं, तो आप भी क्या कहते हैं वीडियोस में आ गए हो? वीडियोस करता हूँ लेकिन बहुत कम करता हूँ इंस्टा पे, पर्टिकुलरली फॉर वाइल्ड लाइफ ना, क्योंकि मैं तो फोटो फॉर्मेट ज़्यादा पसंद करता हूँ। हाँ कि वो जो है नेटिवनेस वो चले गए इंस्टा से, बट हाँ वो रानेस है उसमें। वीडियो है ठीक है, अभी सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। हाँ। बट अभी एट दिस स्टेज इतना इंस्टा में रील्स कम बनाता हूँ, पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ के लिए। जब मेरा नेचर का अलग सा इंस्टा है, उसमें ट्रैकिंग वगैरह डालता हूँ, उसमें रील्स बनाता हूँ। वो वाला फॉर्मेट में मैंने रील्स पसंद करता हूँ जहाँ ट्रैक्स वगैरह होता है। बट पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ तो कोई दिखाना चाहता हो तो फिर मैं फ़ोटोज़ दिखाता हूँ ज़्यादातर। ओके। पर्टिकुलरली कोई एक्शन है तो उस समय वीडियोस प्रेफर करता हूँ। ओके, एक्शन शॉट में वीडियोस प्रेफर करते हो, और ट्रैकिंग जो आप करते हो? ट्रैकिंग है, कोई एक स्पीसीज मैंने देखा था, हाँ। कभी पहले नहीं देखा, तो उसमें मैंने फिर जो स्टैटिक पिक्चर होता है हमारा, जो पोर्ट्रेट्स होता है, जैसा उसका भी मैंने कोई पोर्ट्रेट निकाला और ये मैंने पहले देखा था तो कुछ कुछ ही मिलता है, तो वो फ़ोटो शेयर करता हूँ उसमें। ओके। अब उसमें एक्शन भी है तो फिर रील के जा सकता है। ओके। ऐसा जैसे आपने बोला ना आप ट्रैक्स वगैरह भी करते हो, तो आप कहाँ कहाँ गए हो ट्रैकिंग पे? ट्रैकिंग मैंने इसके लिए शुरू हुआ था पुणे में, महाराष्ट्र में। तो मेरा दोस्त थोड़ा सा है ना, उसका रिलेवेंस है, उसका ज़्यादा हिस्ट्री और प्राइड ऑफ महाराष्ट्र जो वेस्टर्न घाट्स वगैरह है और शिवाजी जी का जो फोर्ट्स वगैरह है वो उसमें बहुत इंटरेस्टेड है। तो मेरा कोलिग कम दोस्त है, तो वो जाता था फ्रीक्वेंटली। तो मैंने उसके साथ एक बार अलाइन हो गया तो वो लेके जाता था। फिर वहाँ से बनी है, महाराष्ट्र में बहुत सारे ट्रैक्स किया। एएम के करके है, 3 दिन का ट्रैक होता है। और ऐसी बहुत सारी है, हरिश्चंद्रगढ़ है वो, उसका 5-7 एरिया से हम शुरू कर सकते हैं ट्रैक में। उसमें हमने 3 या 4 तक कवर किया था। फिर जैसे यहाँ आ गया तो फिर केदारकंठा किया था। फिर गुलाबी कंधा गया था। गुलाबी कंधा एक ऐसा ट्रैक है यमुनोत्री के पास, बहुत रिमोट है, क्राउड कुछ नहीं होता है और बहुत पीसफुल है। मतलब कि आपका बैच या आपके अलावा और एक दो बैच मिले तो उससे अलावा और कोई नहीं रहता। ओके। इतना पीसफुल और रिमोट है। हम तो एक पॉइंट के बाद हम 4 लोग थे, 4 ही लोग जा रहे थे और कोई है ही नहीं रास्ते में पहाड़ पर। इतना बढ़िया ट्रैक है वो। तो वो गया था। फिर केजल गया था कश्मीर में, हाँ कश्मीर ग्रेट लेक्स। हाँ। तो 7-8 दिन का रहता है, तो वो भी बढ़िया ट्रैक है, मतलब एकदम नेचर से अलग। उसमें खूबसूरती क्या है कि लेक्स है, 5-6 लेक आता है बीच में। तो लेक्स है कि इसका ग्लेशियर वाटर है पूरा, और नो कंटामिनेशन नथिंग, एकदम पहाड़ उधरी है ग्लेशियर से, वहाँ से गिरा हुआ पानी है। और जो पानी का मतलब जो क्लीनलीनेस जो दिखती है आंखों को ऊपर ना, उससे जो कॉन्ट्रास्ट और वाइब्रेंट पिक्चर मैंने कहाँ नहीं देखा था। और वो बहुत बढ़िया है, 1 हफ्ते का ट्रैक रहता है। और उस ट्रैक में मेरे को ये हुआ था, ट्रैक ख़त्म हो गया 1 हफ्ता करते करते, जैसे घर आया था उसके बाद हिट हुआ था ट्रैक, कि मतलब दिमाग से जा ही नहीं रहा वो हट गया, फ्रीज हो गया था। हाँ। तो वो एक ट्रैक किया था अभी, और ऐसा छोटा मोटा किया था।
अभी हमता पास सोच रहा हूँ इस अगस्त में। ओके, हमटा। हमता पास। वो कैसा है, क्या है? वो जो ये मूवी देखा था, रणवीर कहता है कि चंद्रताल जाना है। हाँ 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 हाँ। वो क्या होता है कि मनाली से ट्रैक चालू होता है, तो 4 दिन का ट्रैक होता है। हम्म तो लास्ट बिट में वो लोग जीप में लेके जाते हैं एक दिन में, फिर हम्म वो चंद्रताल करवा के फिर रोहतांग से वापस नीचे लेके आता है। हम्म वो 5 दिन का होता है पूरा। हम्म तो वो ट्रैक भी बहुत बढ़िया है। उसमें झरनों को पार करना होता है बीच बीच में। हम्म ह्यूमन चैन बना के पार करता है, कहा थोड़ा सा छोटा ब्रिज बनाया होगा लॉक से, ऐसा ऐसा होता है। हम्म और वो भी रिमोट है एकदम, और नेटवर्क से अलग हम्म। शांति। तो आपने मतलब ऐसे इतने सारे ट्रैक्स कर रखे हैं, इतने सारी जगह घूमने जाते हो आप, टॉप 3 कौन से लगते हैं आपको जो सब अभी तक आपने कर रखे हैं या अभी आपकी बकेट लिस्ट में है? अभी तक जो कर दिया यार, वो KGL मेरे से मतलब बहुत क्लोज है मेरे लिए। हम्म वो ट्रैक जो पीस जो दिया था और जो खूबसूरती देखने का मिला हम्म नेचर का, वो सबसे बेस्ट मैं तो KGL कहता हूँ। हम्म और एक ये ट्रैक था, आ, कौन सा ट्रैक है ये, नेपाल में है, हाँ ABC करके। हाँ हाँ। तो जैसे इंडिया में EBC है एवरेस्ट बेस कैंप, वैसा वहाँ ABC है अन्नपूर्णा बेस कैंप। हम्म वो एक हिट लिस्ट है। वो भी जाना है। एक कुवारी प्लस पंगारचूला ट्रैक है। हम्म तो पंगारचूला अलग है, कुवारी पास अलग है, हम्म बट दोनों मिलके कर सकते हैं, साइड बाय साइड है। तो वो एक करने का इच्छा है आगे जाके। हम्म। तो मतलब ऐसे जैसे ट्रैक होते हैं 3-4 दिनों के बेयर मिनिमम होते हैं ना? हाँ, बेर आप मिनिमम 3-4 दिन मतलब होता है। एक बिगनर लेवल के लिए 2 दिन का भी होता है, एक दिन चढ़ो एक दिन उतरो। बट मतलब जैसे क्या कहते हैं, आप जैसे ट्रैक पे गए, मतलब अगर आप कहीं दूर के जा रहे हो ऐसे रिमोट एरिया में, जैसे आप बता रहे हो, तो वहाँ पर ऐसा डेंजरस चीज़ें भी हो सकती है। जैसे अब वहाँ से अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो वहाँ से मेडिकल इमरजेंसी के लिए बहुत दूर होता है, क्योंकि रिमोट है, वो जंगलों में कहाँ से आ पाएगा कोई। तो ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपको याद हो कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ तगड़ा हो गया था, नियर टू डेथ या ऐसे एक्चुअली क्रिटिकल? हमारा ग्रुप में नहीं हुआ था, मतलब ये वाइल्ड एनिमल से तो बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि जनरली वो तो आते नहीं है। वो जानते हैं कि जैसे ट्रैक रूट डिफेंड है तो लोग हर दिन आते रहते हैं, तो वो जनरल अवॉइड करते हैं, वाइल्ड कभी आता नहीं वो ट्रैक रूट्स पे। बहुत रेयर है कि बहुत रिमोट ट्रैक, मतलब कि हमने जो ट्रैक जाता है वो जनरली ट्रैक रूट्स डिफेंड है, हम्म डिफेंड है, ऑफिशिएटेड है, तो वो ट्रैक रूट्स में तो लोग जाते रहते हैं हमेशा। हम्म अब ऐसा ट्रैक जाओ, कोई लोग नहीं जाते, आप स्पेशल परमिशन लेकर कहाँ जा रहे हो, तो वहाँ कोई नहीं रहता, उस समय अटैक करने के लिए चांस है। हाँ, बट ये हुआ था कि हम जब KGL गया था, तो हमारा अगले दिन क्या हुआ था कि जनरली जब हाइट्स पे जाते हो तो आपको ये हिट होता है, अ, अ, उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट जैसे लद्दाख वगैरह जाते हो, एक एक्लिमेटाइजेशन कराते हैं ना हमको। हाँ हाँ। हाँ, तो वो चीज़ ज़रूरी है, नहीं है तो हमको वो सिम्टम हिट होता है, तो फिर हम हालत ख़राब हो जाता है। फिर मतलब डेथ भी होने का चांसेस होता है। तो वो ओके। सिनारियो क्या हुआ था कि हमला अगले दिन ना हमारा ग्रुप में भी 1-2 लोगों को हिट हुआ था। हम्म तो उसका वामिटिंग, इंडाइजेशन, फिर सिलेंडर लगाया गया था। फिर उसको इमीडिएट बोला गया कि नीचे लेके जाओ। हम्म फिर नीचे लेके जाने का 1-2 लोग तो चले गया था, एक बंदा अगली स्टॉप तक गया था, अगले दिन का जो स्टे वाला पॉइंट पे, फिर वो थोड़ा नीचे था। हम्म वहाँ आने के बाद उसको ठीक हो गया था। सो ही इज़ ओके। अगली ग्रुप जो अगले दिन जो गया था, उसमें हमको ये पता चला कि उसमें एक बंदे का डेथ हुआ था। ओके। उसमें क्या हो गया था कि बारिश हो रहा था, फिर लोग उसमें विजिबिलिटी बहुत कम हो जाता है, जैसे पहाड़ है ना, तो क्लाउड आ जाता है। जैसे क्लाउड आ जाता है आगे, बिल्कुल विजिबिलिटी बहुत कम हो जाता है, तो यू शुड बी विद द ग्रुप। हम्म अदरवाइज क्या है कि आगे पीछे हो गया, आप थोड़ा सा समझदार हो कि कैसे कैसे भी रास्ता निकाल के कि डायरेक्शन पकड़ के निकल सकते हो। हाँ। बट कुछ लोग होता है कि नया नया आया है, और पहाड़ का रास्ते कैसे बनता है, किस तरफ जाते कोई पता नहीं है, हाँ। जैसे किसी को भी हो सकते हैं, अब नया जगह पे है तो। हम्म और लोगों में मतलब मैं स्लो हो गया, मेरे को क्या करना है, पीछे जो बैचर है उसके साथ मिलना पड़ेगा। हाँ। बट ऐसा नहीं कि मैं बीच में जाता हूँ, मैं अकेला जाता हूँ, वो सीन नहीं करने का। उसमें क्या हो गया था कि एक ओल्ड पर्सन है, वो सेपरेट हो गया था, ओके। और बैच आगे चले गई उसको छोड़ के, हम्म और वो मिल ही नहीं पाया। बाद में उसका वो हिट हुआ था, हम्म और हालत ख़राब हो गया। बोला गया है कि फिर ये मिलिट्री विल्ट्री भी सपोर्ट किया उसको उठाने के लिए वहाँ से।
फिर उसका हालत ठीक नहीं होता। ओके, मतलब इतनी बुरी सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकती है, बट वही है, क्लाइमेट एंड एवरीथिंग। हाँ, और आप समझदार रहो कि प्रॉपर मेंटेन करो, लोगों के साथ रहो और लोगों के साथ जाओ। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप ऐसे ट्रैक पे जाते हो? हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन प्रायोरिटी है कि आप पानी नहीं पी तो वहीं से शुरुआत आता है कि हेल्थ खराब होने के लिए। हम्म। खाना कम खाओ, लेकिन हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और कपड़ा किस तरीका पहन रहे हो, आप स्नो ट्रैक्स पे जाते हो, ठीक है, अब पूरा कि मेरे को ठंड नहीं लगना है करके 4-5 लेयर पहन लिया, हम्म। फिर क्या होता है कि अंदर स्वेटिंग आ जाता है। हाँ। स्वेटिंग आएगा, फिर हाइपोथर्मिया आ जाता है थोड़ा देर में ना। स्वेटिंग और डिहाइड्रेशन सब शुरू हो जाता है, आपका मसल्स क्रैम्प हो जाता है, आपको पता चलता है कि आप मूव ही नहीं कर पा रहे हो, हम्म। ये हाइपोथर्मिया सिचुएशन आ जाता है। तो क्लॉथिंग जो है ना, हमको लगता है कि ठंड ज़्यादा है और ट्रैक जैसे ख़त्म हो गया, मतलब आज का यहाँ से यहाँ जाना है, मैंने चले गया, ठीक है, उसके बाद आपको ये नहीं करना है कि तुरंत मैं घुस गया, ठंड लग रहा है, शाम हो जाता है ना जाते जाते, फिर मैं थक गया करके फिर सारी साइड में रख के टेंट में घुस गया, फिर सो गया, वो नहीं करना है। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग या रिलैक्सेशन, क्लाइमेट को जैसे आप तक चल रहे हो, बॉडी एक रिदम में है, फिर सडन स्टॉप कर दिया, फिर आपको थोड़ा सा एक्टिविटीज करना है, थोड़ा बाहर ही रहना है, थोड़ा सा हवा लेना है, आराम करना है, हो सकता है तो थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है, फिर तब अंदर जाके लेटना, जो भी करना है उसके बाद करना है। मतलब इन और सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, जनरली आदत हो जाता है और पता भी चल जाता है, और कोई ग्रुप के साथ चल रहा हो, वो लोग इन्फॉर्मेशन देता ही है। हाँ। और क्लॉथिंग भी वैसी है, क्लॉथिंग रात में अच्छा पहनो, ज़्यादा लेयर्स, और ट्रैकिंग के समय हल्का पहनो। ओके। हाँ, क्योंकि अगर ट्रैक कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर में गर्मी 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 हो। में गर्मी आता है यार, तो उस समय आपको नहीं करना चाहिए कि ज़्यादा क्लॉथिंग लेके जाऊंगा करके। आपको पहले शुरुआत में लगता है ठंड है भाई, ठंड है, पहनना चाहिए, बट 5-10 मिनट के बाद सिनारियो चेंज हो जाता है, बॉडी ऑटोमेटिकली हीट ले लेते हैं, सो नहीं करना चाहिए। आपने वो KGL ट्रैक बोला हाँ, जो आपका फेवरेट है, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? वो है, हाँ, सोलंग वैली से शुरू होता है। हाँ। तो और होता है 7 दिन का ट्रैक है, हम्म। ठीक है। तो पहले दिन नॉर्मल रहते हैं, तो उसके बाद से लेक्स आना शुरू होता है। और दो दो पहले एक दिन में एक, मतलब पहले दिन कुछ नहीं रहता, नॉर्मल जाओ। पहले दिन वैसे एक्टिविटाइजेशन है सोलंग वैली में। आज शाम को मैंने सोलंग वैली गया था, सोलंग वैली में एक्टिविटाइज हुआ, मतलब थोड़ा सा हाइट है, ज़्यादा हाइट भी नहीं है, वहाँ एक्टिविटाइज हुआ, फिर वहाँ से ट्रैक चालू किया। और बीच में 3 चेक पोस्ट आता है मिलिट्री का, तो थोड़ा सा प्रॉपर बिहेव करना है। और वो फोटो लेते हैं हमारा, मतलब ग्रुप का, और पूरा पर्ची विर्ची आधार कार्ड सब लेते हैं डिटेल्स, ताकि जो भी गया फिर सुरक्षित वापस आया। 3 चेक पोस्ट है, तो तीनों में चेक होता है, तो हमारा ट्रैक हो जाता है कि वापस आते हुए भाई अभी कोई मिसिंग भी है तो पता चलेगा कि भाई ये चेक पोस्ट पार गया, ये चेक पोस्ट पार गया, ये चेक पोस्ट हाँ, पार, कि इसके बीच में होगा हाँ भाई। इसके बीच में है कि जो भी हुआ, तो वो भी ट्रैक हो जाता है। हाँ। तो वो वैसा है। और बीच में ऐसा स्टिप्स आता है कि एकदम पतली जगह आता है साइड ऑफ द हिल, एंड वहाँ से आपका ये कच्चर वगैरह जाता है, जो सामान विमान जो ट्रक का चाहिए। हाँ। तो वो वाला रास्ता में हमको थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ता है, ताकि इस साइड तो बिल्कुल कुछ नहीं रहता लेफ्ट साइड में, और जगह इतना छोटी है, उसको भी जाना है, कच्चर वगैरह लोग भी जाना है। हाँ, तो हमेशा कभी भी ये आता है ना कि लगेज कैरी करते कचर वगैरह, आपको राइट साइड झुकना होता है। जल्दबाजी में हमने लेफ्ट साइड झुका, वो कुछ पैर मारा या कुछ टच हुआ, क्योंकि वो भी थोड़ा लगेज कैरी करके आते हैं, हम भी को बैग भी लगता है, उसका बैग हमको बैग लगा, फिर लेफ्ट साइड गिर गया। तो इतनी पतली जगह होती है? हाँ, इतनी पतली जगह होती है। हाँ, इतनी पतली जगह होती है, तो आपको राइट साइड हमेशा झुकना होता है। हाँ। जो भी आ रहा है, एक तो साइड दे दो, बीच में पॉइंट पकड़ लो और साइड हो जाओ। कभी भी थोड़ा सा फ्लैट बेस मिलती है, थोड़ा साइड हो जाओ, ऐसा वाला जगह लेना पड़ेगा। तो वो एक टेक केयर करना पड़ेगा कचरे का। बीच में क्या हुआ था लास्ट डे, हाँ। लास्ट डे ये हुआ था कि इतना बारिश हो गया, इतना बारिश हो गया, मतलब एक दिन पहले बारिश हुआ था, उस दिन ठीक था, चले गए हमने। लास्ट डे बहुत बारिश हुआ था जब उतरते समय, और जो रास्ता था उसमें मिट्टी बहुत है, तो इतना कीचड़ बन गया था। और
मतलब मेरे पास तो पोल भी नहीं था। ऐसा था कि भाई पैर ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा। एक हमारा टीम में 2 ओल्ड एज पीपल है, तो हम तो नीचे पहुंच गए, मैं 2 बार गिरा था। हाँ मेरे को बीच में ना एक वहाँ यही है ना, आर्मी बेस है ना, तो आर्मी का जवान लोग नीचे भी आ रहे हैं हाँ श्रीनगर को। उसका शायद अगले दिन ड्यूटी आया था। तो उसमें एक लड़का था, उत्तराखंड से ही है। तो उसने, उसका पास लकड़ी का स्टिक है, वो मेरे को दे दिया था। क्योंकि मेरा क्या हुआ था, मेरा जूता फट गया था, 3 लेयर हो गया, लेयर लेयर निकल गया। फिर मैंने एक रस्सी बांधा था। हाँ रस्सी बांध के फिर उसको जलाया था पहले। हाँ तो नीचे तो कुछ लेयर है ही नहीं एक जूते पे। हाँ हाँ और जैसे बारिश गिर गया था, पैर स्लिप हो रहा था। फिर वो बंदे ने देखा था, फिर उसने स्टिक दिया था। फिर ऐसा था कि स्टिक पकड़ा मैंने, फिर भी पैर दोनों ऐसा जा रहा है बीच बीच में। एक बार तो गिरा था। तो हमारे टीम में एक कपल है, ओल्ड कपल, उसका क्या हो गया कि हम तो पहुंच गए नीचे 2 बजे तक, वो कपल आ ही नहीं रहा। हमको तो डर है, ओल्ड है, और हमने पहले चेक पोस्ट लास्ट डे आता है एक चेक पोस्ट लास्ट वाला, उससे पहले वो लोग गिर गया था एक बार। ओके तो हमको तो बहुत डर लग गया भाई, ये लोग किधर करके। हाँ बट वो लोग क्या कि हमने 1-2 बजे पहुंचे, वो लोग 4 बजे पहुंचे नीचे। हाँ तो ठीक है, आ गया और तो ऐसा था। बट बीच में एक लेक आता है, लास्ट लेक जो है वो उसका मिथिका मिथोलॉजिकल भी कुछ है इम्पोर्टेंस। तो उसका भी एक रिचुअल होती है। तो उसका जाने के लिए ये पूरा क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट भी होता है। ओके तो लोग वहाँ आके रिचुअल मना के जाता है। तो इम्पोर्टेंस भी है और प्योरिटी भी है लेक्स का, और खूबसूरत भी है। एज सच इनमें एक्सपेंस कितना लगता है? एक्सपेंस डिपेंड करता है। अभी ये जो ट्रैक है इसका 16,000 कुछ तो ग्रुप लेती है, मतलब हम इसके थ्रू जाते हैं ना, कोई हाँ हाँ एजेंसी के थ्रू, क्योंकि परमिशन वर्मिशन और आपका खाना 7 दिन का रहना है, तो आप खुद ने ही कैरी कर सकते हो। यू शुड हैव टू हैव समथिंग ना। तो अदरवाइज़ आपको खुद लेके जाना है तो एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर 2-3 कचरा आपको हायर करना पड़ेगा, और परमिशंस लेना पड़ेगा। ये सब झंझट से अलावा उससे ही चले जाओ तो वो 16,000 का रहता है उसका। ओके। तो कश्मीर टू कश्मीर होता है वो। ऐसा कोई ट्रैक है मतलब जो आपको पसंद बहुत है बट आप एक्सपेंस के चक्कर में नहीं जा पा रहे हैं? पहले तो वही था, क्योंकि यहाँ से हम खर्च किया तो 30,000 का आसपास हो जाते, सारी मिल के जाओ वहाँ, फिर स्टे करो, फिर करो आओ। ओके। केजीएल। केजल का मतलब 25 तो मानो कम से कम। हाँ। फिर पहले वही था, स्लो था, फिर वो तो कर दिया मैंने। फिर इसके बाद तो ठीक है। यहाँ ये ABC है, ABC बेस कैंप ना, वो 30,000 का ऊपर लगता है उसका पैकेज कॉस्ट। फिर यहाँ से वहाँ जाओ नेपाल, फिर वापस आओ, ये खर्चा तो वो थोड़ा सा मेरा पीछे रह गया ABC। वो देखते हैं कब होगा। वो बेस कैंप है ABC, थ्रू आउट ABC नहीं है, ABC बेस कैंप है वो। एबीसी है क्या मतलब? वो अन्नपूर्णा बेस कैंप है। जैसे एवरेस्ट बेस कैंप को ABC कहते हैं, हाँ अन्नपूर्णा पर्वत है तो अन्नपूर्णा बेस कैंप है। ओके। एक्चुअली बेस तक जाते हैं, फिर बेस से थोड़ा सा असली ट्रैक शुरुआत होती है। जैसे एवरेस्ट का असली ट्रैक वो बेस से शुरुआत होती हाँ है। हाँ 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 तो बेस तक करने के लिए 15 दिन लगता है। एवरेस्ट बेस कैंप भी करेगा ना, 15 दिन 20 दिन के लिए लगता है। तो वैसा है कि बेस ट्रैक्स करना ही उसमें ही एक चैलेंज है। ये मैंने देखा था, मतलब अभी हाल ही में देखा था कि एक फ़ोटो वायरल हो रखी थी कि एवरेस्ट पे इतने सारे लोग जा रहे हैं। ट्रैफिक है हाँ कि वो। मतलब क्या हो रहा है बता रही, लोगों को इंटरेस्ट इतना आ गया है या हर दूसरा बंदा जाने की सोच रहा है? परमिशंस एक तो आसान से मिल जा रहे हैं आजकल। नेपाल गवर्नमेंट ने ना ज़्यादा परमिशंस दे रहा है। एक तो मनी है इसमें ना, ये एक सिस्टम है, क्या बोलते हैं कि इकोनॉमी ग्रो करने के लिए हाँ ट्रैक्स वगैरह एक सिस्टम है। तो उसमें एवरेस्ट में बहुत पैसा लगता है इन जनरल ना। तो परमिशंस के लिए भी जो भी सारी चीज़ें ज़्यादा लगता है। कितना लगता होगा पैसा? वैसे तो पूरा पैकेज देखा गया तो पूरा ट्रैक कंप्लीट करने के लिए आपका 40 लाख से 50 लाख लगता है, एवरेस्ट का करना है तो। ओके। तो वैसा है। तो ऐसा नहीं कि आम आदमी का बस की नहीं है एवरेस्ट करना है तो। 40-50 लाख एवरेस्ट ट्रैक करने के लिए, वो सबसे एक्सपेंसिव ही होगा फिर ट्रैक। हाँ, ट्रैक एक्सपेंसिव ही है। सबसे उसका पहला आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत है।
परमिशन को भी पैसा अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपके लिए, और ये भी महंगा है ना, आपके लिए सामान विमान कैरी करके लाना। ऐसा नहीं कि आप माउंटेनियर हो, प्रॉपर माउंटेनियर क्या होता है कि वो खुद, वो लोग भी एवरेस्ट वगैरह खुद नहीं कर पाते, उसका साथ लोग रहते हैं कि उसका सामान जो भी चाहिए टेंटे विंटे कैरी करने के लिए। वो खाली राजाओं की तरह हाँ, जाके आने के उसके लिए। राजाओं के सोचते हैं, बट फिर भी उसमें भी तो बहुत है, ऑक्सीजन लगता है, हम्म और ऑक्सीजन प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। एवरेस्ट वगैरह आप जो करते हो ना, लास्ट स्टेजेस में ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। बहुत कम लोग हैं गिने चुने जो बिना ऑक्सीजन का कर पाए। हाँ, ये मैंने सुना हाँ, था। ऑक्सीजन कैरी करना पड़ेगा और यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा कि भाई मतलब कि लग गया, मैं यूज़ कर लिया, ख़त्म हो गया, फिर ख़त्म, कोई आपको कौन देगा हाँ, सिलेंडर, अपनी ऑक्सीजन कौन दे रहा है। कौन देगा। तो वो एक सिचुएशन होता है। ट्रैकिंग के अलावा और क्या क्या इंटरेस्ट है आपके, मतलब ऐसा जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होते हैं? एक्सट्रीम नहीं कर सकता हूँ, बट एक्सट्रीम नहीं बोलूँगा, बट वाइल्ड लाइफ का मेरे को बहुत पसंद है। हम्म वो भी एक्चुअली ट्रैकिंग और ये वाइल्ड लाइफ का दोनों इंटरेस्ट मेरे को शुरुआत हुआ था पुणे में। हम्म कि वो वाला फेज था कि हमको खुद के लिए कुछ करना है। हाँ कि वो वाला सिचुएशन चालू हुआ था कि हमारा ज़िंदगी में रहता है ना भाग दौड़, हाँ कि वो कर दिया भाई, पढ़ाई कर दिया, फिर नौकरी ढूंढ लिया, फिर नौकरी पसंद नहीं आया, फिर छोड़ दिया, हम्म फिर नया नौकरी ढूंढे, फिर नया नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, वो है ये है। हम्म फिर एक सिचुएशन पे आता है भाई, अब ठीक है, हम्म लिटिल स्टेबल है, और हमारे के लिए खुद के लिए कुछ करना है। हम्म फिर तब मेरा फैमिली तो कुछ अंकुल्स है, कजिन्स है जो फोटोग्राफी में है, हाँ तो बचपन में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहा। हाँ तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं भी कैमरा लेता हूँ। हाँ कैमरा पकड़ा, हाँ, फिर जैसे स्ट्रीट में गया, स्ट्रीट में थोड़ा बहुत खींचा। हम्म फिर देखा लोगों ने कि मैं टाटा मोटर्स में काम करता था, तो हमारे एक फोटोग्राफी क्लब होता था कंपनी के अंदर ना। हम्म तो जैसे क्लब में ज्वाइन गया था, तो लोगों को देखा कि बड़े बड़े लोग हैं और ये वाइल्ड लाइफ बर्ड फोटोग्राफी कर रहा है। हम्म फिर मैं देखा, मैंने तो एक्चुअली बर्ड नहीं जानता, वो लोग जो खींच रहे हैं। हम्म और अलग अलग तरीके का बोट्स है, हम्म कोई खूबसूरती है, कोई अलग, मतलब उसका इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, कोई कोई बोट जो बिहेव करती है। हम्म तो वो फोटोज़ देख के मैं बहुत इंस्पायर हो गया था कि भाई ये सही, हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको कुछ ट्राई करके देखना है। हाँ फिर मेरे पास था कि 300 mm लेंस है, हाँ कि आप निकॉन D3400 का कैमरा है, बेसिक आता था, हाँ अभी तक था मेरे पास, वो अभी भी है। सबसे उसका पहला कैमरा वो था। पहले कैमरा वही था। हाँ तो एक किट लेंस दो किट लेंस आता है, एक छोटी वाली एक बड़े वाली, हाँ 300 mm बड़े वाली आती है। हाँ तो वो यूज़ होती है थोड़ा सा रीच हाँ दूर टेलीफोटो वाले लेंस। खींचने के लिए। तो फिर मैंने वो लिया था, फिर सर्च किया पुणे में कहाँ कहाँ जा सकता है। फिर ये कोई पार्क जैसा जगह है, पार्क वाटर बॉडी है, तो वहाँ गया था। फिर पहली बार जब ट्राई किया, और मतलब पता नहीं अंदर से बहुत खुशी मिली है जब वो वहाँ बैठा ना, कि एकदम शांत है। हम्म और आप तो, अब ट्रैक्स होता है कोई ग्रुप के साथ चलते रहते हो, ठीक है, या आपका दोस्त लोगों का ग्रुप हो या कोई दूसरा ग्रुप हो, हाँ किसी के साथ एंगेज रहते हो। हाँ बट इसमें क्या था कि अकेला गया हूँ, अकेला बैठा हूँ, हम्म और कोई नहीं है बीच में, ना कोई डिस्टर्बेंस है, हम्म और आराम से बैठा, आपका मन पसंद कितना टाइम लगा उतना बैठो, हम्म और जब कीजिएगा और उसका कुछ आएगा इमेज, जब खुशी मिली, वो ये सही है, लगा कि भाई इसमें कुछ करना चाहिए। फिर जैसा आगे 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 आया था। तो इन सब में मतलब प्रॉपर आप, मतलब आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आपको वाइल्ड लाइफ में ही जाना है? क्योंकि आपने जब कैमरा लिया तो आपने और चीज़ें भी ट्राई करी होंगी, कि स्ट्रीट करना या वेडिंग्स ट्राई करना या पोर्ट्रेट्स ट्राई करना, बट ऐसा आपको ये डिफाइंड कब हो गया दिमाग में, कब आया कि नहीं यार वाइल्ड लाइफ बेस्ट है मेरे लिए? ये एक पिक एक पे। एक पिक है। जैसे मैंने गया था कि वहाँ पुणे के आउटस्कर्ट्स में ना एक ट्रैक का आता है, हम्म ट्रैक का नाम भूल गया था। तो उसका बेस में ना, जैसे ट्रैक शुरुआत हो जाते थोड़ा सा 500 और एक 500 मीटर 1 किलोमीटर थोड़ा सा आगे जाओ, एक पॉइंट है। हम्म तो वहाँ बर्ड वॉचर्स आते हैं, सुबह सुबह बैठ जाता है। हम्म वहाँ आता है पैराडाइज फ्लाई कैचर, हम्म और उसमें मेल आता है वाइट कलर का, हम्म और उसका टेल होती है इतनी लंबी,
और जो हवा में उड़ती है ना वो मतलब एंजल लगती है, टाइल ऐसे ऐसे हिलती है, एकदम वाइट कलर का बोर्ड है। जो सुबह सुबह निकला 4-5 बजे 6 बजे के साथ वहाँ गया, वहाँ बैठा। एक तो जो प्रॉपर प्रोफेशनल्स है वो आगे जाके जाकर कैप्चर करके रख देते, सुबह सुबह हमसे पहले चले जाते हो। फिर मैंने पीछे बैठा थोड़ा सा, फिर जब वो पहली बार वो बोर्ड देखा था, भाई सब इतना मतलब प्यारी सी है, एंजल है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे एंजल ही है वो। तो लगा कि यार बहुत कुछ है बोर्ड्स का दुनिया में ना। आप मानोगे नहीं कि एक एक बोर्ड का बिहेवियर, एक एक बोर्ड का खूबसूरती अलग अलग होता है। एक आता है ODKF, ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर। किंगफिशर होते हैं इंडिया में 12 तरीके का, हमको सिर्फ एक तरीका हम सबको पता है जो दिखते ही इमेज में। लेकिन 12 तरीके के किंगफिशर्स है। ठीक है, उसमें एक आता है ओरिएंटल डार्क किंगफिशर। हाँ। उसका उसका जो खूबसूरती है बोर्ड का ना, हाँ। मैंने देखा नहीं उसका अभी तक ना, वो एक विश लिस्ट में है उसका कभी देखने के लिए। हाँ। वो भी महाराष्ट्र में बहुत दिखता है, मुंबई का आउटस्कर्ट्स में, सतारा का रेंजेस में ज़्यादा दिखता है। वो इतना खूबसूरत है, वो एक बोर्ड है। अब उत्तराखंड से हो ना, तो चोपटा तुंगनाथ साइड हिमालयन मोनल करके एक बोर्ड है। जैसे मयूर का जो कलर्स है, हाँ। हाँ। जो टेल्स में दिखती है, या बॉडी पे जो रिफ्लेक्शंस दिखते हैं ना, हाँ। हाँ। अलग सा जो नेक पे दिखती है ब्लू कलर, और हाँ, अलग सा शाइनी टाइप शाइन का, है, हाँ। हाँ ग्लॉसी, हाँ। ग्लॉसी जैसे दिखती है ना। जैसे हिमालयन मोनल करके, उस मतलब छोटी सी बॉडी, इतनी सी बॉडी है, छोटी नहीं बोल सकते लेकिन कॉक से देखा तो छोटी सी बॉडी है। हाँ। लेकिन जो स्नो कवर्ड रीजन्स में बैकग्राउंड में जब वो बोर्ड का आगे देखेगा ना, तो कलर्स जो रिफ्लेक्ट करती है उसको बोर्ड का बॉडी से, प्लमेज से, हाँ। वो अलग तरीके का खूबसूरती मिलता है। आप उत्तराखंड से आए तो मैं तो बता रहा हूँ, कभी देख लेना। ओके। वो मेरा विश लिस्ट में है, मैं देखा नहीं वो भी। चोपता का साइड, चोपता गया था तुंगनाथ ट्रैक करने, बट ये इसके लिए कभी गया नहीं, ये एक जाना था। तो ऐसे कुछ कुछ बोर्ड्स है, बहुत देखने का मन करता है। जैसे भरतपुर है, तो वहाँ ना कॉरमरेंट्स करके एक बोर्ड है, और ड्रार्टर्स करके एक बोर्ड है। वो दोनों जब फिश पकड़ती है ना, एक्शन बहुत मतलब मज़ा आता है आपको देखने में। तो भरतपुर में एक नेचर पार्क है, किलाडियो नेशनल पार्क ना, वहाँ जाके, वहाँ पर्टिकुलरली एक लेक का पॉइंट है, वहाँ जाके बैठ के देखो। वेट करना पड़ता है जब एक्शन के लिए, बट भाई साहब जब वो एक्शन करती है ना, जो मछली पकड़ने का उसका तरीका है, वो पानी के अंदर चली जाती है। ठीक है, फिर नीचे से पता नहीं था कहाँ उठते हैं ऊपर, नीचे से पानी में मछली को ढूंढती है, ढूंढ के पकड़ के ऊपर आती है, फिर उड़ाती है मछली को। अब मैंने लास्ट टाइम जब गया था, फिर में गया था भरतपुर में, तो कॉरमडेंट ने एक मछली पकड़ा था, कैटफिश, होगा 1.5 से 2 किलो, इतनी सी बड़ी है मछली। हम देख ही रहे, वो कैसे खाएंगे। इतनी सी बड़ी मछली है। उसने उड़ाया, फिर पकड़ी, फिर उड़ाया, 1.5 मिनट लगी उसको खाने में। बट जैसे उसका लास्ट में जो एक्शन मिली है, फ्रीनेस मिली है उड़ाने के लिए, जैसे उड़ाई उसने, जैसे मुंह खोली, फिश सीधा अंदर, एक गल्प में ख़त्म। बट उसका 1.5 मिनट लगी उसका प्रॉपर पकड़ने में, फिर एंगल में लाने में, फिर उड़ाने में, क्योंकि वो है इतनी सी बड़ी, 1.5 kg की मछली है। ओके। तो वो होता है, तो वो ऐसा वाला एक्शंस बहुत प्यारी लगती है। जैसे मैंने यहाँ गया था एक बार, मैसूर का साइड ना, रंगना टिट्टू बर्ड सेंचुरी है, तो वहाँ पेलिकन्स बहुत आती है। पेलिकन्स जो होती है यहाँ बीक में ना, एक नेस्ट, ये नेट जैसा आती है ना, हाँ। हाँ। वो पेलिकन्स है वो। वो उसमें कैरी करती हैं। हाँ, वो उसमें मछली कैरी करती है उसका बच्चों को देने के लिए। हाँ। तो वहाँ मैंने जब गया था, उसका एक नेस्ट, बहुत नेस्ट है उसका, तो उसमें एक नेस्ट में बच्ची है उसका, 1 हफ्ता या 10 दिन होगी, 3-4 बच्ची है। तो उसने फिर मछली लाई, उसको खिलाई, मुँह से मुँह, वो मौत तो मौत खिलाती है ना वो, तो हम उसका तो हाथ नहीं, हमारा तो हाथ है। उसका तो यही है जो भी है। हाँ। जब वो खिलाई थी तो इमेज देखा था, वो भी ऐसा वाला है कि भाई वो याद रहेगी इमेज वो हमेशा, कि फीडिंग जो कर रही थी वो। तो वैसा वाला इंटरेस्टिंग चीज़ें है, आप कितना अंदर जाओगे नेचर में है ना, तो आपको इतना पकड़ के रखेगी वो कि भाई फिर और लगेगा और देख रहे हैं, और देखना है, और क्या देख सकता है। तो वो ये होता है, आप एक बार अंदर चले जाओगे और वही होगा। और नेचर हमारा लाइफस्टाइल का बहुत रिफ्लेक्शन है। जैसे ये बोट्स वगैरह जो भी है ना,
हमारा हम क्या है कि हम आगे आ गया हमको लगता है, बट मिमिकिंग ही होते हैं हम, जैसे लड़कियों के पीछे भागते हैं, है ना। तो हमको बहुत कुछ करना पड़ता है लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, कि बेसिक मर्द क्या करता है कि भाई वो करो, ये करो, शो ऑफ करो, समथिंग करो। इसका दुनिया में भी वही होती है। ये पिकॉक है तो मेल वाला नाचती है इम्प्रेस करने के लिए। ऐसा बहुत सारी बोर्ड्स है कि हाँ, कोई डांस रिचुअल, कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, कोई डांस करते हैं, कुछ अलग शो ऑफ करती है, कोई बैच लेकर आके बैच के साथ नाचती है। फिर कोई उसका कुछ ऐसा पार्ट्स होता है बोर्ड्स में कि इरिडेंसेंट करता है, तो उससे इम्प्रेस करती है सारी चीज़ें। तो दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट देयर पार्टनर्स बाय शोकेसिंग जो भी फीचर्स है। अभी हम मजिल दिखाता है, हाँ जैसे कुछ चिड़िया है उसका कोई फर ऐसा है कि बहुत ग्लॉसी जैसे जब बता रहा है ना, फिर वो वैसा वाला चीज़ें दिखाती है, या कुछ ऐसा डांस परफॉर्म करती है, फिर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। पता है मुझे बहुत लंबे टाइम तक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मुझे बहुत लंबे टाइम तक ये नहीं पता था कि जो मोर में जो पंख फड़फड़ाते हैं, जो कलर होता है, वो मेल होता है। मेल होता है। मुझे नहीं पता था ये। हाँ, मतलब मुझे लगता था वो फीमेल है, और जिसके पास मतलब उतने हमको लंबे नेचर टेल के नहीं है। हिसाब से हम यही सोचते हैं कि जो सेंसिटिव चीज़ें जो भी होती है ना, तो हाँ मुझे फीमेल की लगा तरफ था। हम चले जाते हैं। जो डांस वगैरह जो भी है हम वही कोरिलेट करते हैं हम। हाँ बट हाँ, कि लड़कों को मेहनत करना पड़ेगा लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, ये नेचर भी कहती है। वही मुझे सही में नहीं। और जब मुझे पहली बार पता चला, मुझे, मैं एक्चुअली उस टाइम पे शायद कानपुर था। कानपुर में एक्चुअली मेरे नाना जी लोग रहते थे, तो वहाँ पर एक वो था चिड़ियाघर टाइप, तो वहाँ पर आते रहते थे। वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था, वो फ्री था, तो वो एक घूमने आते थे, उसको कुछ पार्क कहते थे, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ मोर वगैरह बहुत आते थे। तो मैंने एक बार देखा, मैंने अपनी मम्मी के साथ घूम रहा था, तो मैंने उनसे बोला था कि यार कितनी बढ़िया मोरनी है। उन्हें मोरनी नहीं है, ये मोर है। वही मैं है। क्या मजाक कर रहा हूँ? मतलब अभी तक का मेरी 10 साल की ज़िंदगी झूठ थी। मुझे लगता था वो फीमेल है। बट हाँ, बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, बट जैसा आपने कहा ना कि इसमें लंबे टाइम तक पेशेंटली होना पड़ता है, इसमें तो काफ़ी पेशेंस चाहिए होगा ना, क्योंकि काफ़ी। अभी कैसे शुरुआत होता है मैं बताता हूँ कि मतलब मेरा जर्नी तो बहुत लंबी नहीं है, मैं तो बहुत इनिशियल स्टेज में हूँ। तो इसमें मैंने जो सीखा था, मतलब जो फेस स्विच हो रहा था वो बताता हूँ कि जैसे शुरुआत हुआ था। हाँ तो एक होता है कि एक पर्टिकुलर नया स्पीसीज को हमने देखे, एक खुशी मिल जाती है, और उसको हाँ कैप्चर किया, अलग खुशी मिल जाती है। ठीक है। तो बहुत लोग काउंट भी रखते हैं, मैंने कितना नंबर ऑफ स्पीसीज देखा है। मतलब बोर्ड्स में भी ये वाला बोर्ड देख, किंगफिशर देख लिया, फिर कोई ऑस्प्रे देख लिया, कोई फॉल्कन देख लिया, तो वो सारी काउंट करके वो लोग काउंट भी रखते हैं कि मैंने इतना बोर्ड्स देखा, इतना वैरायटी ऑफ स्पीसीज देखा है। तो पहले कुछ यहाँ मिल जाती है। तो पहले हमको कैमरा हाथ में दिया, बच्चों को जैसे हमने फट 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 खींचते जाते हैं कि जो भी दिखा वो कुछ भी कर रहा है देखने जाते हैं। फिर ये एक जैसे करते करते ना, फिर हम आगे जैसे कम्युनिटी में एंटर करते हैं, तो इन जनरल कंपेयर करते हैं और देखते हैं आगे क्या हो रहा। तो फिर हम जो भी पॉइंट्स पे जाते थे, तो कुछ लोग बैठे रहते थे, कुछ नहीं कर रहा था। हाँ, आगे तो बर्ड दिख रहा है, हम वहाँ बैठ के फ़ोटो खींच रहे हैं, वो बंदा कुछ नहीं खींच रहा, वो बैठा है। तो दे हैव सम इमेजिनेशन इन देयर माइंड कि भाई ये यहाँ आएगी, यहाँ ये करेगी, तब मैं खींचूंगा। जो वेट वो लोग कर रहा है। हम इनिशियल स्टेज में हम भाई ये तो मैंने कभी नहीं देखा, इसको खींच लो, हम ये स्टेज पे था। तो उसके बाद मैंने ये चालू किया था कि पहले एक रिकॉर्ड शॉट ले लो, नया बर्ड दिखा, उसके बाद वहाँ जाने से पहले रिसर्च करो वहाँ क्या क्या दिख सकती है। पहले पॉइंट ये होता है कि वहाँ क्या क्या दिखेगी, वो कैसे बिहेव करेगी, पहले ये जानकारी लेने का, फिर वहाँ जाने का। जैसे वो नया स्पीसीज आप नहीं देखा तो मैं रिकॉर्ड शॉट ले लेता हूँ। जैसे रिकॉर्ड शॉट ले लिया, फिर वो जो करेगी, जैसे डॉक्टर्स है कैचिंग करती है, तो फिर उसके लिए वेट करूँगा कि फिर वो कुछ परफॉर्म कर रही है, या पिकॉक ओपन किया पंखे, तो वो कुछ हर एक चीज़ें कुछ कुछ करती है ना, तो वो जो करेगी तब तक वेट करने का, फिर तब खींचने का। फिर नहीं है तो आपका गैलरी बढ़ते जाएगी अननेसरीली। बट इसमें रिसर्च और मतलब हर बर्ड अपने अलग तरीके से वो एक्शन करती होगी ना। हाँ, हर बर्ड का अपना स्पेसिफिक तरीका होगा। स्पेसिफिक तरीका होता है। जैसे है, मैंने यहाँ धौलपुर गया था। हाँ धौलपुर जस्ट आफ्टर आगरा आती है।
हाँ। राजस्थान और ये मध्य प्रदेश का टच में है, ठीक है ना। तो वहाँ क्या है कि स्किमर्स आते हैं, इंडियन स्किमर्स। इंडियन स्किमर्स बहुत रेयर है, अभी उसका पॉपुलेशन बची है 5-6 हज़ार का, ओके। ठीक है। तो वो टेटल लिस्ट में आ गया अभी, तो वो स्किमर्स वहाँ आती है। तो वहाँ गया था मैंने वो देखने के लिए। फिर वो स्किमर क्या करती है कि उसका जो बीक है दोनों बहुत वाइड एंगल ओपन हो जाती है ऐसी, फिर नीचे वाला जो है ना वो जैसे पानी के ऊपर से ऐसे स्किम करके जाती है, टच करते 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 ऊपर के लेयर से, फिर जैसे मछला आएगी फिर बीक बंद कर देती है। तो वो ऐसी पानी के ऊपर से ऐसे स्किम करके जाती है, तो उसका वो तरीका है। तो कुछ अभी डार्टर्स और कॉर्मोरेंट्स बोला वो अंदर जाती है, फिर 3 मिनट या 5 मिनट पता नहीं कितना अंदर रहती है, फिर घूमते रहती है, फिर बाहर आती है, फिर उड़ा के खाती है। ये जो आप याली मछली मतलब बर्ड बोले जो पानी के अंदर जाके मछली पकड़ के बाहर लाते फिर खाती है, ये किस रीजन में मिलती है? ये तो यहाँ भी दिख जाती है, ये सुल्तानपुर में। आप दिल्ली को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, दिल्ली में जो नेचर अवेलेबिलिटी है ना, हाँ। बहुत लोगों को पता नहीं है। हम सबको यही पता है कि दिल्ली पोल्यूटेड सिटी है, ये है वो है, बट दिल्ली में इतना खूबसूरती जगह है, नेचर एबंडेंस है, आप मानोगे नहीं। आप नोएडा का साइड जाओ, हाँ। सूरजपुर का नेशनल पार्क है। आप इस साइड जाओ, सुल्तानपुर गुड़गांव पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। उसका आगे नजफगढ़ झील है, चंदू बुडेना का एरिया है, नजफगढ़ झील है, वो भी बढ़िया है। आप यमुना रिवर में एक पार्क है, उसका नाम भूल गया था, और वोकला बर्ड सेंचुरी है नोएडा में। और बोनसी विलेज है, वो भी गुड़गांव के बॉर्डर पे आता है। बंगरबनी, असोलाबट्टी सेंचुरी। दिल्ली मतलब आप मानोगे नहीं, बहुत ग्रीन कवर है दिल्ली में। अरावली का जो रीजन है ना, बहुत ग्रीन कवर है, बहुत वाटर बॉडीज है, बहुत बर्ड्स है, और माइग्रेटरी बर्ड्स है, बहुत सारी आती है दिल्ली में और आपको देखने का मिलती है। ओके। नहीं, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा था कि दिल्ली में बर्ड्स वगैरह आते हैं। दिल्ली में बहुत है भाई, दिल्ली में जाओ आप, सुल्तानपुर जाओ। सुल्तानपुर में ऑस्प्रे का पॉइंट है, मैं तो देख ही नहीं पाया ऑस्प्रे कभी। मैं तो उस समय तक आ जाता है, पता नहीं मेरे को कभी मिली नहीं लग। ऑस्प्रे जैसे ईगल जैसा है, तो वो ऊपर से आती है, फिर पकड़ के मछली को जाती है ना, वो एक पॉइंट है। और वहाँ ये सारी जो डॉक्टर्स वहाँ भी रहते हैं, तो कितना एक्शन मिलता है वो हमारा लक है, हम कितना टाइम वेट किया, वहाँ कुछ मछली है या नहीं है, ये सब डिपेंडेंट करती है। मैं शायद गलत हो सकता हूँ, बट जब मैं नैनीताल में था, मैंने कॉलेज अपने नैनीताल से करी है, तो शायद जो आप कह रहे हो ना वो बर्ड जो पानी के अंदर जाके मछली पकड़ के बाहर आती है, वो शायद मैंने देखी हो सकती है। अब मैंने देखी नहीं बट तो मैं कह नहीं सकता कि वो वही वाली है, बट हाँ ऐसा कुछ था जितने मतलब मैंने और मेरा दोस्त है विकास जो अपनी आप हाँ देखा, हाँ तो हम लोग कितनी बार उस देखते थे, वो हवा में भी उड़ी है, वो पानी के ऊपर चल भी ले रही है टाइप्स। हाँ, मतलब वो ड्रैग करती है हाँ, ऐसे ना, और जो लैंडिंग होती है ना, हाँ वो लैंडिंग ऐसी है कि एकदम स्मूथ लैंड करती वही, है। और फिर पानी के अंदर भी जा रही है और बाहर भी नहीं आई है, अच्छे खासे टाइम के लिए बाहर नहीं आई है, हाँ, और फिर वो बाहर भी आ जा रही है। मैं समझ नहीं आ रहा था ये है क्या। अच्छा, वो हो सकता है मे बी वो बर्ड हो होगी। सकता है। और आप नैनीताल पे हो तो नैनीताल के बगल में दो, एक सेंचुरी, यार नाम भूल गया था, वो एक एरिया है, और एक सत्ताल रीजन है। हाँ। सत्ताल रीजन में इतना इतना मतलब खूबसूरती जगह है, इतना बोट्स मिलता है अबंडेंस। वो एक्चुअली सत्ताल का भी प्लान है, पता नहीं ये अप्रैल या मई में कब जाऊँगा। हाँ, 7 अच्छी तो जगह। वहाँ हाइट्स हाइट्स बनाया लोगों ने रिसॉर्ट्स में। हम्म। हाइट्स में क्या है कि आप ग्रीन कवर हो जाता है, आप पीछे हो जाते हो तो, और आगे थोड़ा सा ओपन एरिया, थोड़ा ग्रीन कवर, और बोट्स के लिए थोड़ा सा पानी और ऐसा रखा है, तो डेंस है, तो बोट को आप नहीं दिखोगे, और आप डेन में बैठ के बहुत सारी हिमालयन बोट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ सत्ताल रीजन में। जस्ट वो जो नैनीताल का से कितना सत्ताल आता है कि 10 किलोमीटर आता होगा। हाँ हाँ, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं हाँ, है। अच्छा। हम तो नैनीताल जाते हैं, उसी लेक के साथ फोटो हाँ, खींचते हैं, वापस आ आ जाते जाते हैं हैं। लोग। तो एक सत्ताल इधर है, कभी जा सकते हैं कोई तो। ऐसी स्पीशीज है जो मतलब इंडेंजर हो और आपने देखी हो? जैसे ये है स्किमर, हाँ। वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और ये है इंडियन वल्चर, हाँ। वो भी है 5,000 का, इसी रेंज में है अभी उसका पॉपुलेशन। वो भी मैंने बेंगलुरु में देखा था एक बार, बेंगलुरु में इन द सेंस कि बेंगलुरु से एक थोड़ा सा आगे जाना है बन्नेरघट्टा करके, उसी एरिया में देखा था। ये स्पीशीज इंडेंजर कैसे हो रही है? मतलब ये इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है या इनमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे राइनोसोरस का
इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसका हॉर्न की वजह से, हाथियों को इसलिए मारा जाता है उनके हॉर्न ये की वजह से। एक्चुअली है ना, ये जो इंडियन वल्चर है, तो यहाँ बहुत पॉपुलेशन था उसका, बेंगलुरु वो जो बनेरगट्टे रीजन और वो जो बेंगलुरु का रीजन है ना, बहुत पॉपुलेशन था। फिर क्या हो गया था, कैटल्स को कुछ इंजेक्शंस दिया जाते थे कि पर्टिकुलरली पता नहीं किस बेस के किसके लिए देते थे, मेरे को इतना रिमेम्बरेंस नहीं है, बट एक इंजेक्शंस दिया जाते थे कैटल को। ये वल्चर्स जनरली इसका जब मरे हुए इस पे ही फीड करती रहती है ना, तो जब ये उसको खाती थी ये बीमार गिर जाती थी, उससे कुछ रिएक्शन आ गए, ओके। तो वैसे बहुत सारे वल्चर्स वहाँ मर गया था। और उसके बाद लोगों को पता चला, फिर वो इंजेक्शंस बैन कर दिया, समथिंग किया है, बट पॉपुलेशन तो बहुत कम रही। एक तो वो वाला चीज़ है, वो पर्टिकुलर इंसिडेंट है, बट इन जनरल ये सब चेन है, ठीक है ना, ये सब फूड चेन बोलो या फिर बैलेंस है एक। तो एक एक स्टेज में कहा कुछ अनबैलेंस आ जाता है, फिर तो वो रिफ्लेक्शन करता है ऑटोमेटिकली। तो ग्लोबल वार्मिंग का हो जो भी का हो, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि पानी ज़्यादा चला गया समुद्र से, तो साल्ट का जो रेशियो है वो बदल जाती है। और जो फिश कुछ पर्टिकुलर फिश है, तो उसका पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होती होगी, जैसा हमको एयर में कितना पोल्यूशन आ गया, कितने एयर में क्वांटिटी चेंज हो गया पार्टिकल्स का या एलिमेंट्स का, हम भी सफकेट हो जा रहा है, जैसे मछलियों का भी होता है, तो कुछ मछली मर जाती होगी, फिर उसको जो खाएगी उसको खाना नहीं मिलेगी, अब उसको जो खाएगी उसका खाना नहीं मिलेगी, तो सारी चेन है। तो एक में इम्पैक्ट आया तो सब में इम्पैक्ट आएगा। ओके। तो वो एक चीज़ है, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा हमेशा। ये चेन ऐसा है कि अभी इंसेक्ट्स है, ठीक है, तो इंसेक्ट्स को ये खाती है, बोट्स वगैरह खाती है, बोट्स को रैप्टर्स वगैरह खाती है ना। फूड चेन होते हैं हमेशा, एक साइकिल है, हमने तो पढ़ा है एनवायरमेंटल साइंस में। तो साइकिल को ब्रेक किया, किसी को कुछ नहीं मिला। अभी टाइगर्स ह्यूमन को क्यों अटैक कर रहे हैं? तो हम ह्यूमन तो उसका चेन में है ही नहीं। फूड का जो लिस्ट है, आप वेजिटेरियन हो मान लीजिए, आपको चिकन दिया दे तो आप खा लोगे? नहीं खाओगे ना। अब कुछ लोग होते हैं पर्टिकुलरली मैं फ़िश खाता हूँ, चिकन नहीं खाता हूँ, या कुछ लोग होते हैं मैं चिकन खाता हूँ, मटन नहीं खाता हूँ, ठीक है ना। तो आपका फूड चेन में नहीं है, आपका नेचर ही नहीं है। आपको मटन, आपका सामने मटन रख दिया तो आप थोड़ी खाओगे। तो टाइगर को भी है ही नहीं, ह्यूमन तो है ही नहीं। जैसे मूवीज़ में दिखा दिया था, अनकोंडा खा लिया, शार्क खा लिया लोगों को, शार्क अटैक कर लिया। अब क्यों अटैक कर लेगी? तो है कौन उसके लिए? अटैक ही नहीं करेगी भाई। आप मानोगे नहीं, बहुत लोग समुद्र के अंदर जाता है, शार्क का जो भी हुक्स वगैरह नेट्स वगैरह फंसे रहते हैं वो निकालते रहते हैं, ठीक है ना, उसका शार्क का टच करती है, निकाल के आती है बाहर। तो कहाँ से अटैक की उसने? कुछ अटैक ही नहीं की लोगों का। ये सब हमारे ऊपर भ्रम फैला जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि अटैक्स नहीं है, अटैक्स है। टाइगर भी अटैक किया, लाइन भी अटैक किया, शार्क भी अटैक किया। वो बहुत रेयर इंसिडेंट्स है। वो कब किया? अब टाइगर है, उसका कोई फूड नहीं मिली, ठीक है। अब ह्यूमन का टेंडेंसी देखो, आपको 10 दिन तक कोई, आपको पहले आपको खाना मिल रहा, बढ़िया मिल रहा, तो आपके पास चॉइस है, मैं बर्गर खाऊंगा, पिज्ज़ा खाऊंगा, ये खाऊंगा। 10 दिन आपको भूखा रख दिया, भाई उपमा दे दो यार, है ना। अब टाइगर भी वैसे है, उसका कोई फूड सोर्स नहीं मिल रहा, ठीक है। जंगल ऐसा कट होते जा रहा है आजकल ना, तो कोई किसी को फूड सोर्स नहीं मिला, फिर वो थोड़ा सा घूमते घूमते आएगी कहाँ फूड मिलेगी करके, और जैसे बगल वाला गांव में घुस गई। अब बगल वाला गांव में घुस के पहले ये बकरी को ही ढूंढेगी वो। अब बकरी नहीं मिली, ह्यूमन मिली, ह्यूमन को भी वो डर के मार देती है, और ज़्यादा भूख लगी तभी वो खाने का ट्राई करती है। अब लेकिन एक बार ट्राई खाने शुरू कर दिया, फिर उसका आदत लग जाएगी, फिर वो मैन ईटर बोल देते हैं, उसको डिक्लेयर कर देते हैं। बट वो बात है कि वो इन जनरल तो उसका चेन में हम है ही नहीं। अब और एक मैंने किसी का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो बताया कि जंगल में ना नीचे नहीं बैठना चाहिए करके उसने बोला था। तो जब नीचे बैठेंगे ना, उसको लगता है कि हम भी एक जानवर है। हम 2 पैरों में खड़ा होता है, तो उसको लगता है कि भाई ये तो 2 पैर का है, तो ये तो 4 पैर का तो है जानवर। ये तो जानवर तो है ही नहीं। और वो एक चीज़ है, तो वो आपको ज़्यादातर अटैक नहीं करेगा चांसेस है। तो बैठने के समय देख कर बैठो, किस तरह बैठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, वो एक बात बताया गया। और एक है कि जो लकड़ी हम पकड़ता है, तो उसको ऊपर उठाओ। जब टाइगर हमारे पास आती है, तो ऊपर उठाने से वो एजम्स करते हैं कि भाई इतना बड़ा
उसको पता नहीं कि लकड़ी है ह्यूमन है, उसको लगती है कि इतना बड़ा इंसान मतलब जो भी है स्पीसीज है, तो हमको दूर रखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। तो मतलब ये हो सकता है कि उसकी फूड चेन में हम नहीं है, बट अगर वो भूखा है, बहुत स्टार्व कर रहा है, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी है। प्रॉबिलिटी है। शार्क भी ऐसी है, डर के अटैक करती है, मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टेंट डर के है। हाँ, ये हो सकता है ना कि एनिमल अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वो थ्रेटन फील कर रहे हैं, डर रहे हैं, हाँ। इररिस्पेक्टिव अगर वो भूखे नहीं है तो। आप उसका पास में जाओगे, उसको तो लगेगा ना आप कुछ करोगे करके। हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए तो सभी करते हैं। हाँ, सांप भी तो ऐसी करती है। हाँ। हाँ, तो वाइल्ड लाइफ में आपने बर्ड्स के अलावा बाकी एनिमल भी डिस्कवर करा है? मेजॉरिटी मैंने बर्ड्स में ही करता हूँ, हम्म। मतलब कि मेरे को थोड़ा सा कंफर्ट जोन है। हम्म। बट हाँ, सफारीज रेयर किया, जो उसमें एलिफेंट्स वगैरह और डीर्स वगैरह। हम्म। तो ऐसा वाइल्ड लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन आई थी जहाँ आपको लगा कि वो ये थोड़ी डेंजरस सिचुएशन टाइप्स? नहीं, मैं इतना तो किया नहीं कभी। हम्म। इतना डेंजरस तो कभी हो सकता है कि आप बहुत ओपन जिप्स में कर रहे हो और वो कुछ, आप वो फील कर दी टैटन और वो आपका जीप की तरफ भाग के आई, जैसे हमने वीडियोस देखते हाँ हाँ हैं हाँ। हाथीज का, वो बहुत रेयर होती है। ओके। और मैंने इतना सफारीज नहीं किया ज़्यादा। मैं ज़्यादातर बोट्स के रिलेटेड जाता हूँ, तो वाटर बॉडीज़ के रिलेटेड, वाटर बोट्स के रिलेटेड जाता हूँ ज़्यादातर, या फिर जंगल्स के आसपास या ओपन एरियाज में जाता हूँ। मतलब आपका पूरा मतलब इसके अराउंड ही है ना, मतलब आप फोटोग्राफी भी, वाइल्ड लाइफ करते हो, आप ट्रैक्स भी करते हो, नेचर से आप काफ़ी जुड़े हो। हाँ, तो उससे ना आप जो भी देखो कि आजकल का जो भी दुनिया है, हमारा जो भी चल रहा है, तो दिमाग में बहुत रनिंग चलता है, मीटर गिर घूमते रहती है। हाँ। तो एक उसका कभी कभी स्टॉप करना पड़ेगा ना। हम्म। तो आप ऐसा जगह जाओ कि आपको वो भी स्टॉप करना है, ठीक है, आप फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन करना है, मेंटल हेल्थ भी मेंटेन करना है। जी। तो ये सबसे बढ़िया है अबाउट फोटोग्राफी या जो भी है ना। तो उसमें क्या होता है, आप सुबह उठ जाते हो, हम्म। आपको एक तो पंक्चुअलिटी बन जाती है। हम्म। आपको एक बार, जो बोट्स है ना या एनिमल्स है, सुबह सुबह बाहर आती है अर्ली मॉर्निंग्स में ना, फूड के लिए, पानी के लिए, जो भी है। और उसके बाद जब धूप आ जाती है ना, थोड़ा सा रेस्ट कर देती है वो, या ना एक्शन आप नहीं देख पाओगे, या ज़्यादातर मोस्टली बोट्स को ही नहीं देख पाओगे, वो रेस्ट करती रहती है। तो आपको सुबह जाना पड़ेगा। आपको एक तो ये आदत लग जाएगी, सुबह उठना ही भाई, आप नहीं उठेगा तो उसको नहीं देख पाओगे। हाँ। ठीक है, एक तो डिसिप्लिनरी आप बन गया। हाँ। फिर वहाँ गया, आपको पेशेंस, आप शॉट के लिए बोर्ड आएगा करके वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पेशेंस आदत हो जाएगा। जी। अब बहुत बार शॉट्स नहीं मिलेगा, तो फेल्यूर एक्सेप्ट हो जाएगा। आप आदत हो जाओगे, ठीक है भाई नहीं हुआ तो अगली बार ट्राई करेंगे। और उसके लिए घूमते रहोगे, कि जैसे मैंने परतपुर में गया था, पूरा पार्क पैदल गया, पैदल घूमा था, तो पूरा दिन में 20 किलोमीटर कुछ तो कवर हुआ था। जैसे ट्रैक्स को जाता हूँ, ट्रैक्स में 4-5 दिन कंटिन्यूस हम चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते, तो ये सब फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगा। हाँ। और पोल्यूशन कम, इतना नेचर के बीच में आपने ऑक्सीजन ले रहे हो, और क्या चाहिए, मतलब मेडिटेशन हो जाएगा। आप कॉन्सेंट्रेशन से फ़ोटो खींचोगे, वेट करोगे, मेडिटेशन हो गया आपका, फिजिकल वर्कआउट हो गया, सबसे दूर हो गया, आप उसको ऊपर इतना फोकस रख देते हो कि सारी दुनिया भूल जाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत मेंटली और फिजिकली दोनों मदद करेगी। इंटरेस्टिंग। और इसके ऊपर रिसर्च भी है कि लोग, ये भी मतलब रिसर्चर्स चल रहा है और प्रूवन भी है कि आपको बूस्ट करेगी इम्यूनिटी और हेल्थ, और ये सारी चीज़ें बूस्ट करेगी बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी भी नहीं बोल रहा हूँ, बर्ड वॉचिंग। तो एज सच आप इतना नेचर में टाइम स्पेंड करते हो और फिर उसका यहाँ पर आते हो दिल्ली में ऐसे कॉर्पोरेट लाइफ जीने के लिए, ये स्विच कर हो जाता है? क्योंकि पर्सनली जैसे मैं हूँ कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, दिल्ली में हूँ, उसके बाद में अगर मैं अपने होम टाउन भी वापस जाता हूँ, उत्तराखंड भी वापस जाता हूँ, मेरे को स्विच होने में इतना टाइम लग जाता है कि मतलब अगर मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेके जा रहा हूँ यहाँ से, 3-4 दिन तो मेरे दिमाग में वही चलता है कि भाई उठ रहे हैं, सुबह काम पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वो नहीं हो पाता उतना कि हाँ रेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल चिल कर रहे हैं। वो उसमें जब तक उस फेज़ में आता तब तक वापस आने का टाइम हो जाता है। तो इतना मैंने वो हो जाता है आपसे मैनेज करना पड़ता है। अभी क्या कि आपको फूड सोर्स जो है उसमें भी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली वैसा सोचो कि आपका जो जॉब है उसको भी आप पसंद करते रहो, उसमें चीज़ें ढूंढो कि जो आपको खुशी देगी। हाँ हाँ। कि ऐसा जगह है जॉब करो कि आपको कुछ मिले, और ये पैरेलल रखो।
अब आगे आप जाके कुछ बने फिर आप स्विच करो पूरा। इसको रिलेटेड आपने सोचा आगे कि आपको परस्यू करना है फोटोग्राफी या ट्रैकिंग में? आप इसमें फ्यूचर सोचा आपने? इतना लंबा नहीं सोचा बट सोचा है। लंबी प्लान नहीं है जॉब का मेरा, हाँ। बट फ्यूचर में मेरा प्लान यही है कि अर्ली रिटायरमेंट करने का और उसी साइड जाने का। आने वाले 5 साल के लिए प्लान है कुछ? आने वाला 5 साल में तो मैं नौकरी में हूँ। नौकरी में हो? 5 साल तक तो नौकरी में हूँ, बट उसके आगे शायद बन सकता है। प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है। हाँ, प्रॉपर्टी। वेल हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में आ गए और ये मैं एक सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप चेंज करना चाहते हो? मतलब चेंज इन द सेंस कि वो दुनिया में भी हो सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को दुनिया से हटा देना चाहता हूँ या चेंज करना चाहता हूँ, या फिर आप इंटरनली कि अगर मैं पास्ट में जाके ये चेंज कर सकता हूँ या अभी करेंटली मैं अपनी ये आदत चेंज कर सकता हूँ, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप चेंज करना चाहोगे? नहीं, चेंज नहीं बोलूँगा, मतलब ओवरऑल कहूँगा कि एक नील टेसन एक एस्ट्रोफिजिस्ट है, ठीक है। उसने एक बार कहा था कि हमने सारे लोग सोचते हैं कि हमारा दिमाग में फीड गया गया है कि मार्स जाना है, मार्स जाना है, फ्यूचर तो मार्स ही है। बट उसने एक दो इंटरव्यूज में कहा कि भाई आप इतना बिलियन लोगों पीपल को मार्स लेके जाओगे? लेके तो नहीं जाओगे। अब वहाँ क्या 2-3 टेंट लगाओगे या फिर 10-15 लोग जो मेजर है उनको लेके जा सकते हो, मेजॉरिटी जो भी होगा जब अर्थ का क्राइसिस आ गया तो इतना इन्वेस्टमेंट, मतलब मार्स को टेराफॉर्म करना है, पूरा ग्रीनरी विनरी जो भी हमारा ये बनाने के लिए जो खर्चा लगता है, जो एफर्ट लगता है, उससे अच्छा जो प्रेजेंट स्टेज है हमारा अर्थ का उसका रिवाइव करना बहुत आसान है। हाँ, ये अभी हमारे उसमें एक और आए थे, वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनने बताया मुझे, एक्चुअली पर्सनली मुझे लगा था कि हम उस स्टेज में पहुंच गए जहाँ से ये रिवाइव नहीं हो सकता है, बट उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, वो रिवाइव हो सकता है। उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि यहाँ एक माइंस थी, वो बंद कर दी थी, फिर वो कुछ टाइम बाद उसको ऐसे ही छोड़ा माइंस को, और वहाँ पर बिल्कुल भी 0.0% भी ट्रेसेस नहीं बचे थे कि ये वापस हो सकता है, बट वो रीजनरेट हो गई, वहाँ वापस से आने लग गया। वो ऑटोमेटेड है भाई, नेचर इज ऑटोमेटेड। मतलब मेरा यही है एट द एंड, लास्ट स्टेटमेंट देने का बोला गया तो यही कहता हूँ कि बी ऑप्टिमिस्टिक। आप मतलब ये एक बंदे ने, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप प्लास्टिक बंद करो, वो कर दो, एक्सट्रीम में जाओ, कोई एक दिन में बदल नहीं सकता। मैं भी ये प्योर है ही नहीं, कोई भी प्योर नहीं है, कोई भी नहीं कर पाएगा। जी। एक दिन में चेंज आएगा भी नहीं है। हाँ। तो मैं इतना कहता हूँ कि आप एक बंदे ने एक दिन में एक प्लास्टिक कवर कम किया या एक प्लास्टिक कप कम किया था यूटिलाइज करना, ठीक है, तो कितना लोग है इंडिया में? 1.3 बिलियन। वर्ल्ड में कितना लोग है? 7 बिलियन प्लास्टिक कवर साथ यूज़ पे नहीं आएगा। एक बंदे ने एक कवर छोड़ा तो ऑप्टिमिस्टिक रखना है, कम करना है। मैं तो नहीं बोल रहा बंद करो, बंद हमारा ज़िंदगी का स्टाइल में हो ही नहीं पाएगा आजकल। धीरे धीरे कम करो, उसके बाद अल्टरनेटिव्स मिलेगी, उसके बाद आप एडजस्ट हो जाओगे। एक ही दिन में तो बदलाव आएगा नहीं। तो मैं इतना कहता हूँ जो भी चीज़ें हमको लगता है कि भाई एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, एटलीस्ट कम करो। बंद मत करो, कम करो। जैसे कम करते रहेंगे, फिर टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, लोगों का इनोवेशंस बढ़ रहा है, अल्टरनेटिव्स मिल ही जाएगी, अल्टरनेटिव्स आ ही जाएगी। तो यही है मेरा, तो बी ऑप्टिमिस्टिक एंड यूटिलाइज लेस थिंग्स विच आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। आप इन जनरल लाइफ में भी ऑप्टिमिस्टिक हो? कोशिश तो करता हूँ, होना पड़ता है। कोशिश तो करता हूँ। बी कोई भी यार परफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये ड्यूअल है, दुनिया ड्यूअल है, पॉजिटिव नेगेटिव, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एवरीथिंग इज ड्यूअल है। बंदा कोई भी ये नहीं बोल सकते कि बंदा बहुत अच्छा बोल सकते, लेकिन ये बंदा अच्छा बंदा है, ये बंदा बुरा बंदा है, ये है, ये वो है, स्पेसिफिक नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। क्वांटम थ्योरी भी यही गई थी, आप फिजिक्स में जाना चाहिए तो कोई भी दो स्टेट में, पार्टिकल भी दो स्टेट में रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक स्टेट कोई पार्टिकल का रहता भी नहीं है, फ्लक्चुएशन है, एवरीथिंग है ना। तो कोई भी ये नहीं रहता कि ये है, डिफाइन नहीं कर सकता। तो ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है कि आप, मेरे को लगता है कि आप जो है मैं जानते नहीं है, ठीक है, मैं ऑप्टिमिस्ट होकर जाता हूँ कि भाई आप अच्छा है, आप मेरे ऊपर ऑप्टिमिस्टिक रहो, मैं अच्छा हूँ, तो कंजर्वेशन अच्छा जाएगा। अब मैं पहले ही से शक करके रख के बैठूंगा कि भाई आप तो यार पता नहीं कैसे बंद हो, फिर मैं तो आपसे बात ही बंद नहीं करूँगा, आप मेरे से बात ही नहीं करोगे, फिर क्या ही फायदा है दोनों यहाँ बैठने का। बात सही है, वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ती है, क्योंकि नेगेटिव अप्रोच लेके जाओगे कहाँ?
करेगा क्या, जाओगे भी तो करेगा क्या यार। बी ऑप्टिमिस्टिक, होगा सही होगा, जो होगा देखी जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो तुम तो अपनी तरफ से ऑप्टिमिस्टिक लेके चले जाना कि ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा भाई। ऑप्टिमिस्टिक इंसान की मुझे भी यही पर्सनली अगर मुझसे पूछो तो ऑप्टिमिस्टिक इंसान की मुझे यही अच्छी बात लगती है कि एक तो प्लस पॉइंट लेके चल रहा है कि हाँ सब ठीक होगा, और इनकेस अगर नहीं भी होता तो क्या है, वो तो ऑप्टिमिस्टिक है ना, वो हो जाएगा, कर लेगा कोप। नहीं हुआ तो भी ठीक है भाई। क्या क्या ही हो रहा भाई, इंसान को क्या ही चाहिए भाई, थोड़ा सा खाना, रोटी कपड़ा। रोटी का तो हाँ भाई, तो इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू। मैंने आज काफ़ी चीज़ें सीखी पर्सनली कि ऐसी ऐसी चीज़ें ये हो सकता है पॉजिटिव अप्रोच, खासकर आपका लास्ट स्टेटमेंट कि अगर एक बंदा भी कम करे तो इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जहाँ तक बात रही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की, तो हाँ काफ़ी चीज़ें मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली आज, इनसाइट मेरे काफ़ी अच्छे हो गए हैं कि एक बर्ड, मैं तो सही में, मैं मजाक से हट के आपको लगेगा, मैं हैरान था कितनी बार तो मुझे लगता था कि वो जो भी चीज़ है वो कुछ खतरनाक ही है, कुछ आ गया है एलियन टाइप का नैनीताल में कि वो पानी के अंदर भी जा रहा है, आसमान में भी उड़ रहा है, तैर भी ले रहा है। आप मानोगे नहीं कि ये जो जब घुसने के बाद ना मैंने वापस गाँव गया था, और वापस गांव के तो पीछे फील्ड्स वगैरह है, जब गया था और कितना स्पीसीज को मैंने आइडेंटिफाई कर पाया, कितना बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाया। अरे ये तो वो है, ये तो इंडियन रोलर है, अरे ये तो वो है। मतलब हम ना सारी चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे जापानीज में एक थिंग है, वो क्या करते हैं कि एक्सरसाइज है कि आंख बंद करके पहले महसूस करो कि सराउंडिंग्स को, कि आपने पैर नीचे रखा, आपको आपने मैंने बोला तो आपको लग रहा है कि आपको पैर का नीचे टच है, बट आपने सोच रहे हो इतना काम करते समय कि कुछ है टच, अब भूल गया ना। हाँ। कि और जो सांस ले रहे हैं, सांस का जो आवाज़ आते हैं या फ्रीक्वेंसी है आप भूल जाते हो। तो या फिर ये सब ना हमारा ह्यूमन माइंड क्या करती है कि कट कर देती है सारी चीज़ों ना, तो आप प्रेजेंस में नहीं रहोगे, आप एक अलग स्टेट में रहोगे। अब मैंने आपसे बात कर रहा हूँ तो उसी स्टेट पे आप फोकस रहोगे, सारी चीज़ों से हट कर रहोगे। जो आपने ये देखा था, तो वैसे वाली चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होते रहते हैं। हम फोकस डाइव है, मेरे को तो वहाँ जाना है, तो रास्ते में जो भी हो रहा हम तो देख ही नहीं रहा। नहीं, हाँ नहीं हो पाता। मतलब मैंने रोड का नहीं बात कर रहा हूँ, बट हमारा वे का बात कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि अगर तुम्हारी डायरेक्शन हाँ, ये है तो इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान नहीं रहता। तो बी इन द प्रेजेंस कि आप महसूस करो चीज़ों का, आपका सराउंडिंग में क्या हो रहा महसूस करो। सुबह उठने के बाद इतना मत सोचे कि भाई आज क्या होगा, इतना सो आंख बंद करो भाई, चिड़िया का आवाज़ आता है बगल में से, भाई कितना भी गंदा शहर में हो हर जगह चिड़ियों का आवाज़ आते ही है। सुनो, हवा का महसूस करो, शांति लो, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में, महसूस करना चाहिए और फील लेना चाहिए। इतना अबंडेंस कहाँ है यार, इंडिया अर्थ में है जो है, अब आगे है या नहीं है पता नहीं। फिर आप इसको महसूस ही नहीं किया, इसके अंदर क्या है हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, कोई फ़ायदा है ही नहीं। वेल इंटरेस्टिंग। ये पॉडकास्ट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो गया, मतलब काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भाई थैंक यू फॉर बीइंग इन अ पॉडकास्ट, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा सही में, खासकर ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच और ये पेशेंस और मेडिटेशन, काफ़ी पीसफुल पॉडकास्ट था। सही है, मेरे को भी अच्छा लगा आपसे मिलने का। ठीक है। एक्चुअली ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है पॉडकास्ट में ना, कि वी कैन मीट वैरायटी ऑफ पीपल एंड वी कैन टेक सम एंड गिव सम। कि ये सिर्फ ये नहीं कि हमने चैनल बना दिया और चला दिया, हमको बहुत कुछ मिलता है। और जो किसका वो है परसेप्शन कि भाई मेरे को इससे कुछ लेना है या लोगों से सीखना है, वही लोग कर पाता है। ये भी है, ऐसा नहीं कि कोई भी ओपन कर दिया और चला दिया। अब मेरे को कुछ लेना है या सीखना है, कुछ अंडरस्टैंडिंग करना है डिफरेंट लोगों से मिल के, तभी वो कर पाएगा, अदरवाइज कौन करेगा। सो इस हाई नोट पे इसको एंड करते हैं, और काफ़ी पॉजिटिव पॉडकास्ट था, और फिर से वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग हियर।